टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपने एक नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे, जिसमें अपना विषय होगा भूगोल। तो आज अपने भूगोल विषय के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसमें अगर लेवल की बात करें तो यूपीएससी और आरटीएससी लेवल और रेलवे और एसएससी लेवल तक मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक है। तो भूगोल विषय के बारे में सबसे पहले अपने भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी लेंगे, फिर अपने जो नया टॉपिक होगा वो अपना विषय का भूगोल होगा, ठीक है। तो भूगोल जो इसको जियोग्राफी भी कहते हैं, ये जियो प्लस ग्राफी, जियो प्लस ग्राफी जो लैटिन भाषा के दो शब्द हैं। यानी कि अगर अपने भूगोल के जनक की बात करें या भूगोल की उत्पत्ति की बात करें तो ये यूनान से इसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो ये लैटिन भाषा के दो शब्द हैं, जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ है इनकी व्याख्या करना या वर्णन करना, व्याख्या करना या वर्णन करना, ठीक है। तो जियोग्राफी यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी का अध्ययन करना, ठीक है। एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था एराटोसेथनीज। इन्होंने भूगोल को एक स्वतंत्र विषय घोषित करने के लिए एक शब्द दिया जिसका नाम था जियोग्राफिका। भूगोल विषय को एक स्वतंत्र विषय बनाने के लिए एक शब्द दिया जियोग्राफिका, ठीक है। इनका नाम ध्यान में रखना है, एराटोसेथनीज। अब कई बुकों में आता है कि भूगोल का जनक एराटोसेथनीज को माना जाता है, ठीक है। देखिए वो सही है, बस अपने को शब्दों में थोड़ा ध्यान देना है। अगर अपनी बात करें भूगोल के जनक, भूगोल का जनक, व्यवस्थित भूगोल का जनक, व्यवस्थित भूगोल का जनक और आधुनिक भूगोल का जनक, आधुनिक भूगोल का जनक। अब ये तीन क्वेश्चन अपने सामने, भूगोल का जनक और व्यवस्थित भूगोल का जनक और आधुनिक भूगोल का जनक, ठीक है। अगर अपने से क्वेश्चन है कि भूगोल का जनक, तो भूगोल का जनक की जो उपमा है वो हिकेटियस को दी जाती है, हिकेटियस। और बात करें व्यवस्थित भूगोल की, तो व्यवस्थित भूगोल का जनक एराटोसेथनीज को माना जाता है, एराटोसेथनीज को। अब ध्यान में ये रखना है कि भूगोल का जनक अगर सीधा क्वेश्चन आ जाए कि भूगोल के जनक की उपमा किसको दी जाती है, तो अपना आंसर होना चाहिए हिकेटियस। अगर वो एक शब्द डाल दे, क्या शब्द, व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है, व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है, तो एराटोसेथनीज है। उसके बाद में अपने सामने आधुनिक भूगोल का जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। कौन है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये क्या है, आधुनिक भूगोल का जनक, आधुनिक भूगोल का जनक है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ पे अपनी बात करते हैं हिकेटियस की। तो हिकेटियस को भूगोल का जनक क्यों कहा जाता है, तो इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका नाम था, लिखिए, जेम्स पेरियोडियस। जेम्स पेरियोडियस, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। ये थोड़ा विशेष ध्यान में रखना है, ठीक है। और अपनी बात करें आधुनिक भूगोल के जो जनक है अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था कॉस्मोस, ठीक है, कॉस्मोस, ठीक है। और अगर बात करें व्यवस्थित भूगोल जो एराटोसेथनीज है, इनकी भी इन्होंने एक जो शब्द दिया था जियोग्राफिका शब्द के नाम से इनकी पुस्तक थी, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन अपने को ध्यान में रखने, अपने दोबारा रिपीट कर देते हैं। भूगोल जो जियो प्लस ग्राफी, जियो का अर्थ है पृथ्वी और
ग्राफी यानी कि वर्णन या व्याख्या करना, जो लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन। उसके बाद में इसको एक स्वतंत्र विषय घोषित करने के लिए एराटोस्थेनीज ने एक नाम दिया जिसका नाम था जियोग्राफी का। उसके बाद में भूगोल का जनक कौन है? तो हिकेटियस को माना जाता है। और व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है? एराटोस्थेनीज है। और आधुनिक भूगोल का जनक कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट है। और जेम्स पीरियोडियस किसकी पुस्तक है? हिकेटियस की। और कॉस्मोस अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट की। ये तो इसके बारे में, भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी। ठीक है, नेक्स्ट अपनी बात करते हैं भूगोल की कितनी शाखाएं, ये इसकी कितनी प्रधान शाखाओं की बात करते हैं अपनी। ठीक है, तो भूगोल की मुख्यतः दो प्रधान शाखाएं। एक तो है भौतिक भूगोल, फिजिकल, और दूसरी है मानव भूगोल, ह्यूमन भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा भी भौतिक भूगोल या भूगोल को कितनी शाखाओं में बांटा? तो दो मुख्य प्रधान शाखाओं में बांटा गया। अब भौतिक भूगोल और मानव भूगोल की भी अन्य अलग अलग शाखाएं। जैसे अपने मानव भूगोल में बात करें तो राजनीतिक भूगोल, ठीक है, आर्थिक भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, जनसंख्या भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उधर अपनी भौतिक भूगोल यानी कि नेचर, जो अपनी नेचुरलिटी है यानी प्रकृति है, जैसे समुद्र विज्ञान हो गया, ठीक है, सांस्कृतिक विज्ञान हो गया, अलग अलग। ठीक है, तो अब अपनी बात करते हैं कि मानव भूगोल का जनक कौन है? मानव भूगोल का जनक कौन है? तो इनका नाम एक भूगोलविद है, फ्रेडरिक रैटजेल। फ्रेडरिक रैटजेल को मानव भूगोल का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, ये काफी बार पूछी गई है, तो इसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है, तो मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रैटजेल। यह एक यहीं पे थोड़ा वो चेंज करके लिख सकता है, आधुनिक मानव भूगोल का भी जनक पूछा जाए तो फ्रेडरिक रैटजेल ही। आधुनिक भूगोल का जनक पूछा जाए तो कौन है? फ्रेडरिक रैटजेल ही है। अब अपनी बात करते हैं भौतिक भूगोल। देखो, आपको शब्दों को पकड़ना है। पहले केवल भूगोल आया था, भूगोल का जनक कौन है, फिर व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है, फिर आधुनिक भूगोल का जनक कौन है। ठीक है, अब इसकी दो प्रधान शाखाएं, एक तो भौतिक भूगोल और दूसरी मानव भूगोल है। ठीक है, अब अपनी बात करते हैं भौतिक भूगोल का जनक कौन है। तो ये भी एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे जिसका नाम था पॉलीडोनियस। इसको भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है। इसको भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है पॉलीडोनियस। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया कि भौतिक भूगोल का जनक कौन है, तो सभी बच्चे लगभग एराटोस्थेनीज या हिकेटियस कराते हैं। एराटोस्थेनीज या हिकेटियस कराते हैं। ठीक है, तो अपने को विस्तार से ध्यान में रखना है कि भूगोल का जनक पूछा जाए तो हिकेटियस है, व्यवस्थित भूगोल का जनक पूछा जाए तो एराटोस्थेनीज है, आधुनिक भूगोल का जनक पूछा जाए तो अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट है, और मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रैटजेल है, और भौतिक भूगोल का जनक पॉलीडोनियस। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। अब इसमें अगर अपने शाखाओं की बात करें तो भौतिक भूगोल की भी कुछ उपशाखाएं और मानव भूगोल की भी कुछ उपशाखाएं। ठीक है, तो अपन इनके बारे में नॉर्मल 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं जो नॉर्मल पूछे जाते हैं, जैसे अन्य क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे भौतिक भूगोल में अपने भूगणितीय भूगोल की बात करें, भूगणितीय भूगोल
अगर अपने से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ जाए कि इसका जनक किसको माना जाता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति था, यानी कि एक भूगोलवेत्ता था जिसका नाम था थैलस, और इनके साथ में एक और था अनेक्सीमेंडर। अनेक्सीमेंडर वही है जिसने विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया था, ठीक है। तो भूगणितीय भूगोल का जनक किसको माना जाता है? थैलस व अनेक्सीमेंडर को, ठीक है। अगर अपने से पूछा जाए क्षेत्रीय भूगोल का जनक कौन है, तो इसका नाम है कार्ल रिटर, ठीक है, क्षेत्रीय भूगोल का जनक। तो आपको ये दो क्वेश्चन और ध्यान में रखने कि भूगणितीय भूगोल का जनक थैलस व अनेक्सीमेंडर है और क्षेत्रीय भूगोल का जनक कार्ल रिटर, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने। नेक्स्ट अपने सामान्य भूगोल के बारे में परिचय में मानचित्र के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, मानचित्र के बारे में, ठीक है। अगर अपनी बात करें मानचित्र, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएगा कि विश्व का सबसे प्राचीन मानचित्र कहां पे या कहां से मिला। तो एक मिस्र में जगह है बेबीलोन। अगर अपने संविधान की बात करें कि विश्व में सर्वप्रथम संविधान कहां से मिला, तो बेबीलोन से मिला, या बेबीलोनिया कह देते हैं मिस्र में जाकर, ठीक है। विश्व का सबसे या संसार का सबसे प्राचीन मानचित्र, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि विश्व का सर्वप्रथम मानचित्र किसने बनाया। अगर अपने से क्वेश्चन आ जाए विश्व का सर्वप्रथम मानचित्र किसने बनाया, तो अभी अपने नाम सामने आया था अनेक्सीमेंडर। किसने बनाया था अभी? अनेक्सीमेंडर। सर्वप्रथम इसने 600 ईसा पूर्व में विश्व का मानचित्र बनाया। 600 ईसा पूर्व या बीसी कह देते हैं। 600 ईसा पूर्व में इसने सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाया। अब अपनी से भारत से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? भारत से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा कि भारत को विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम किसने दर्शाया। क्वेश्चन को समझना है कि जो विश्व का मानचित्र है, विश्व के मानचित्र पर भारत को सर्वप्रथम किसने दर्शाया। विश्व के मानचित्र पर भारत को सर्वप्रथम किसने दर्शाया? तो एक व्यक्ति थे कॉल्डियम टॉल्मी। ज्यादातर इनका ये शॉर्ट नेम ही आता है, टॉल्मी नाम आता है, शॉर्ट नेम आता है टॉल्मी। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, वो भी काफी बार पूछी गई है, एना लेमा। क्या लिखोगे? प्रसिद्ध पुस्तक थी इनकी एना लेमा। तो अपने को क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि भारत को सर्वप्रथम विश्व के मानचित्र पर किसने दर्शाया, तो टॉल्मी याद रख लो। किसने दर्शाया था? टॉल्मी। विश्व का सर्वप्रथम मानचित्र किसने बनाया? अनेक्सीमेंडर ने। किसने बनाया? अनेक्सीमेंडर ने। और भारत को किसने दर्शाया? टॉल्मी ने। अगर एक ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि भारत का सर्वप्रथम मानचित्र किसने बनाया, भारत का सर्वप्रथम मानचित्र किसने बनाया, तो मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं, नोट में विशेष है, 2000 वाला लगा लेना। भारत का सर्वप्रथम मानचित्र, भारत को मानचित्र यानी कि विश्व के मानचित्र पे तो टॉल्मी ने दर्शाया। अगर पूछे कि भारत का सर्वप्रथम मानचित्र किसने बनाया, तो एक भूगोलवेत्ता थे एन मिले। कौन थे भी? एन मिले। 1700
ईस्वी 1752 ईस्वी में एन मिले ने भारत को सर्वप्रथम यानी कि भारत का सर्वप्रथम मानचित्र बनाया। भारत का सर्वप्रथम मानचित्र बनाया था एन मिले। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मानचित्र सबसे पहले कहां पे मिला? बेबीलोन यानी कि मिस्र से मिला। सबसे प्राचीन मानचित्र है विश्व का। और विश्व का सर्वप्रथम मानचित्र किसने बनाया? एनेक्सीमेंडर ने बनाया 600 ईसा पूर्व में। और भारत को विश्व के मानचित्र पे किसने दर्शाया? तो टॉलमी ने। और भारत का सर्वप्रथम मानचित्र किसने बनाया? एन मिले ने। और ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, एनालेमा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है? तो टॉलमी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। ठीक है, अब दो महत्वपूर्ण ग्रंथ और हैं, वो भी इनकी जानकारी देते हैं विश्व की। एक तो है किताबुल या किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, सॉरी हिंद लिखना है। ये एक भूगोलवेत्ता या अपने इतिहासकार कह सकते हैं अल बुरूनी। ये अल बुरूनी महमूद गजनवी का दरबारी था। किसका दरबारी था? महमूद गजनवी का। उसने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी किताब उल हिंद। कब लिखी थी? 1030 ईस्वी। 1030 ईस्वी में। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखना। आपको पता है कि 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, एक आपको और पुस्तक याद रखनी है, नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री ये प्रसिद्ध पुस्तक थी पिलनी। प्रसिद्ध पुस्तक थी पिलनी। तो ये दोनों पुस्तक ही किसका वर्णन यानी कि किसके बारे में बताती है? तो विश्व के यानी कि विश्व के मानचित्र के बारे में जानकारी देती है। एक तो किताब उल हिंद अल बुरूनी द्वारा लिखित है और एक नेचुरल हिस्ट्री पिलनी द्वारा लिखित है। ठीक है, ये लगभग 100वीं शताब्दी के मध्य में है। ठीक है, 100वीं शताब्दी के मध्य में। ठीक, तो नेचुरल हिस्ट्री पिलनी ने लिखी और किताब उल हिंद अल बुरूनी द्वारा लिखा गया। ये तो था अपना विश्व का मानचित्र के बारे में। अब अपनी कुछ विश्व के मानचित्र पर कुछ रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी रेखाएं किसको दर्शाती है उसके बारे में भी अपनी सामान्य जानकारी देखेंगे। ठीक है, यानी कि अपना टॉपिक ही भूगोल में सामान्य भूगोल है, तो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो देशांतर यानी कि अक्षांश के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो कुछ रेखाएं जो परीक्षा में काफी बार पूछी जाती है। एक रेखा का नाम है डेटम। डेटम, अब ये डेटम रेखा है जो ये समुद्र की गहराई व ऊंचाई को मापती है। समुद्र की गहराई व ऊंचाई को मापती है। अगर अपने बात करें कि समुद्र की गहराई मापने का जो मीटर है वो फैथोमीटर से मापते हैं नॉर्मल, लेकिन अगर रेखा पूछी जाए तो डेटम रेखा है। कौन सी रेखा है? डेटम रेखा द्वारा समुद्र की गहराई व ऊंचाई मापी जाती है। दूसरी रेखा की बात करें अपने आइसोथर्म। अब ये आइसोथर्म है जो समान तापमान वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करती है। समान तापमान वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करती है। वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करती है आइसोथर्म, यानी कि थर्म से अपने यानी कि टेम्परेचर के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे लिखिए होमोसिस्मल। होमोसिस्मल ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछी गई है। होमोसिस्मल ये यानी कि सिस्मल यानी कि सिमो या सिस्मोग्राफी। सिस्मोग्राफी यानी कि भूकंप से संबंधित।
किससे संबंधित है? ये भूकंप से संबंधित है। यानी कि एक ही समय में एक स्थान पर आने वाली भूकंप रेखाओं को प्रदर्शित करती है, रेखाओं को या दर्शाती है, रेखाओं को दर्शाती है होमोसिस्म। तो अपने से नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आइसोथर्म का क्या उपयोग है, डेटम का क्या प्रयोग है, ठीक है, नॉर्मल, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर लिखिए आप नेक्स्ट आइसोबार। आइसोबार, आइसोबार भी काफी बार पूछी गया है। तो आइसोबार यानी कि समान दाब वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करने पर, समान दाब वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करने वाली, यानी कि अपने कह सकते हैं कि वायु की जो समान वायु की गति को प्रदर्शित करने वाली कौन सी है? आइसोबार। नेक्स्ट अपने देखेंगे आइसो हायर। आइसो हायर, देखिए यहां से क्वेश्चन बिल्कुल व्यवहारिक क्वेश्चन है, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अपने ऐसे नहीं कह सकते ये सिलेबस में है ना, नॉर्मल। जब अपने भूगोल के परिचय के बारे में पढ़ रहे हैं तो अपने को मानचित्र के बारे में पढ़ा है, तो मानचित्र की कुछ रेखाओं के बारे में। और जब अपनी फिजिक्स में पढ़ते हैं तो फिजिक्स में लगभग सारे मात्रक और मीटर पढ़ते हैं नॉर्मल, ठीक है। उसी प्रकार से ये जियोग्राफी के लिए एक सामान्य टॉपिक है, ठीक है। आइसो हायर, तो आइसो हायर जो समान वर्षा के क्षेत्रों को दर्शाती है, समान वर्षा के क्षेत्रों को दर्शाती है, वर्षा के क्षेत्रों को दर्शाती है, समान वर्षा के क्षेत्रों को दर्शाती है, ठीक है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक और लिखिए आइसोग्लास। आइसोग्लास, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आइसोग्लास ये विश्व में जितनी भी भाषाएं, जितनी भी के भाषाएं, मान लीजिए कोई प्रदेश है जैसे एस्किमो पर जाती है, ठीक है, मान लीजिए एस्किमो पर जाती है और वहां पे कुछ अन्य भाषाओं के लोग भी आ गए, तो एक समान भाषा के क्षेत्र को दिखाने वाली रेखा को आइसोग्लास कहते हैं। एक समान भाषा के क्षेत्र को दिखाने वाली रेखा को आइसोग्लास कहते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल ध्यान में रखना है, एक समान भाषा का क्षेत्र, एक समान भाषा का क्षेत्र, ठीक है। तो आइसोथर्म तापमान से संबंधित है, डेटम समुद्र की इनकी क्षैतिज गहराई और ऊंचाई से संबंधित है, और होमोसिस्मल भूकंप से संबंधित है। आइसोबार दाब से संबंधित है, और आइसो हायर वर्षा से संबंधित है, और आइसोग्लास है जो भाषा से संबंधित है। अब अपने दो तीन कुछ जलवायु से संबंधित मीटर भी पढ़ेंगे, जलवायु से संबंधित कुछ मीटर भी पढ़ेंगे। जैसे आपने नॉर्मल सुना होगा अल्टीमीटर, अल्टीमीटर सुना होगा, अनीमोमीटर सुना होगा, हाइग्रोमीटर सुना होगा, और बैरोमीटर सुना होगा, और एक आपको विशेष और ध्यान में रखना है विंड वेन मीटर। ये जलवायु से संबंधित आपको 5 मीटर ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले अल्टीमीटर, अल्टीमीटर यानी कि इसका जो प्रयोग है इनकी जलवायु से संबंधित अगर अपने बात करें तो वायुदान में, सॉरी वायुयान में वायुदाब तथा ऊंचाई को मापने, वायुयान की ऊंचाई मापने, ठीक है। ये काफी बार पूछे गए। और अगर अपनी बात करें अनीमोमीटर तो ये वायु की गति मापने, वायु की गति मापने का। और हाइग्रोमीटर की बात करें तो
आर्द्रता मापने, आर्द्रता मापने। अगर अपनी बात करें बैरोमीटर और एक होता है नैरोमीटर, दोनों क्या होते हैं, अलग अलग है, बैरोमीटर और नैरोमीटर। तो बैरोमीटर का यानी कि सामान्यतः प्रयोग देखा जाए तो वायुमंडल में होता है, ठीक है। तो इसमें यानी कि दिशा सूचक के रूप में, जैसे अपनी वायु में यानी कि अपने बोल सकते हैं बादलों की दिशा जानने का, बादलों की दिशा जानने का। और दूसरा अपना विंड वैन, ये विंड वैन में अपने वायु दाब यानी कि दिशा सूचक है, यानी कि जो वायु की गति और वायु की दिशा, वायु की दिशा सूचक क्या है, एक अपने पास में मीटर है। यानी कि वायु की दिशा जानने का कि वायु किस दिशा से चल रही है, यानी कि सामान्यतः भूगोल में जलवायु से रिलेटेड इसी का प्रयोग होता है। तो ये अपना क्या था, सामान्य टॉपिक था जियोग्राफी में, ठीक है। तो कल अपना जो टॉपिक होगा वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं पे होगा। क्या होती है अक्षांश और देशांतर, कल अपने पढ़ेंगे। धन्यवाद।